श्रीमद्रंगं जयतु परमं धाम तेजो निदानम् भूमा तस्मिन् भवतु कुशली कोऽपि भूमा सहायः दिव्यं तस्मै दिशतु विभवम् देशिको देशिकानां काले काले वरवरमुनिः कल्पयन् मंगलानि। सबको जय श्रीमन्नारायण। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में 108 दिव्य देशों की अधिक महिमा है। उन दिव्य धामों में श्रीरंग क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक माना जाता है। राजधानी क्षेत्र कहलाता है। सबके सब आழ்वारों अगर एक भगवान का मंगलाशासन किए हैं तो वो भाग्य सिर्फ श्रीरंगनाथ भगवान को ही मिला है, प्राप्त हुआ है। तिरुपति बालाजी देवस्थान जो है कलौ वेंकट नायकः, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता तो है, लेकिन आழ்वारों में एक भक्तांग्र रेणु स्वामी जी महाराज करके एक महान हुए। उन्होंने श्रीरंग क्षेत्र के बारे में तो गाए हैं, श्रीरंग क्षेत्र को छोड़ करके और कोई दिव्य देश के भगवान के बारे में एक अक्षर भी नहीं बोले। तो ऐसा बोलते हैं कि तिरुपति बालाजी प्रभु आज भी अफसोस करते हैं, बाकी सब आழ்वार हमारे बारे में गाए हैं, एकमात्र एक आழ்वार भक्तांग्र रेणु स्वामी जी महाराज, वो वैसे तो तिरुमालई करके एक दिव्य प्रबंध दिए हैं। इसमें 45 पद्यों उपलब्ध है। एक तिरुपल्ली एळुची करके गाए हैं सुप्रभात स्तोत्र, उसमें 10 पाशुर है, तो 55 पद्यों उन्होंने दिया है हम लोगों को। मगर सब 55 पाशुरों में रंगनाथ का ही वर्णन करते हैं, तिरुपति बालाजी के बारे में एक अक्षर भी नहीं। इसलिए तिरुपति बालाजी को 9 आழ்वार गाए हैं अपने पाशुरों में, दिव्य प्रबंधों में। एकमात्र भगवान ऐसा है श्री रंगनाथ, पूरे के पूरे आழ்वार गण, आழ்वार के पूरे टीम उनके बारे में वखाण किए। इसलिए राजधानी क्षेत्र कावेरी विरजा सेयम वैकुंठम रंग मंदिरम स वासुदेवो रंगेशः प्रत्यक्षम परमं पदम। पुराण श्लोक इस तरह मिलता है, प्रत्यक्ष परम पद, प्रत्यक्ष वैकुंठ जो है वो श्रीरंग क्षेत्र है। वैकुंठ में विरजा करके एक नदी बहती है, वो ही नदी यहाँ कावेरी होकर के दोनों तरफ, श्रीरंग क्षेत्र जो है वो एक आइलैंड है, वैसे दोनों तरफ पानी है, बीच में वो क्षेत्र है, दोनों तरफ कावेरी नदी है, तो बीच में श्रीरंग क्षेत्र है। तो वहां जो प्रभु विराजमान है स वासुदेवो रंगेशः, परवासुदेव वैकुंठ में जो प्रभु विराजते हैं वो ही भगवान यहाँ रंगनाथ के रूप में दर्शन देते हैं। श्रीरंग क्षेत्र ही वैकुंठ है, भूलोक वैकुंठ है, ऐसा बोलते हैं। श्रीरंगम शब्द ही बहुत सुंदर शब्द है। रंगम का अर्थ होता है स्टेज,
रंगम का मतलब होता है नाचने योग्य एक स्टेज, परफॉर्म करने योग्य एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म। श्रीरंगम, श्री महालक्ष्मी जी जहां खुश होकर के नाचती है, एकदम आनंद के वश में हो करके अम्मा जी, मतलब जहां आनंद हो करके विराजते हैं, वो क्षेत्र जो है वो श्रीरंगम। क्योंकि श्री माने अम्मा जी, अम्मा जी जहां खुश होकर के रहती है वो क्षेत्र श्रीरंगम। रतिम गतो हरिहि यत्र रंगमिति अभिधीयते। और एक अर्थ है, प्रभु तो हर जगह विराजमान है, हर जगह प्रभु विराजमान है। सूर्य मंडलांतरवर्ती होकर के भी प्रभु विराजमान है। सूर्य के अंदर सूर्य नारायण बोलते हैं, सूर्य नारायण, तो सूर्य के अंदर अंतर्यामी होकर के भगवान विराजमान है। दियेय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय वपुः धृत शंख चक्र। ये ध्यान श्लोक है। सूर्य नारायण तो सूर्य में तो विराजते हैं। इतना ही नहीं, योगियों के हृदय में भगवान विराजते हैं। योगी लोग नित्य निरंतर प्रभु का स्मरण करते हैं, उनके हृदय पर तो प्रभु तो नित्य निरंतर विराजते हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है वहां, योगियों के हृदय पर रहना प्रभु को अच्छा लगता है। सूर्य मंडल के अंदर होकर के रहना प्रभु को अच्छा लगता है। इन जगहों से भी, मतलब इन स्थानों से भी अधिक आनंद प्रभु ने जहां पाया वो क्षेत्र जो है वो श्रीरंगम। रतिम गतो हरिहि, प्रभु बोले कि यहां आने के बाद लगता है और कहीं मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। श्रीरंग क्षेत्र में आने के बाद और कोई क्षेत्र मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। ये मेरे लिए तो बहुत बढ़िया जगह है, रहने योग्य स्थल है, मैं यहां खुश हूं, ऐसा प्रभु बोलते हैं। तो राजधानी क्षेत्र श्रीरंग क्षेत्र, क्यों राजधानी क्षेत्र? सब आழ்वारों ने मंगलाशासन किया है। मंगलाशासन नाम ही बहुत अद्भुत शब्द है। प्रभु के पास जा करके हम आशासन करते हैं, मतलब ये चाहते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप खुश रहो, प्रभु आप खुश रहो। मंदिरों इसलिए बनाया गया है, हम ठीक तरह समझे ही नहीं है मंदिरों शा माटे, क्यों जाना चाहिए मंदिर। मंदिरों इसलिए बनाया गया है कि हम जाकर के प्रभु से बोले कि प्रभु आप खुश रहो। लेकिन हमने लक्ष्य ही ऐसा बदल दिया कि हम जाकर के प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु हम लोगों को खुश रखो। मंदिर उसके लिए नहीं है, प्रभु आप खुश रहो। आप खुश रहेंगे ना तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप हम सब खुश रहेंगे। परिवार के सदस्यों में जो परिवार चलाने के लिए मेहनत करता है वो बंदा सुखी है, तो बच्चे भी, धर्मपत्नी भी, सब क्या बोलेंगे? वो खुश रहे हमारे लिए काफी, वो खुश है तो हम सब खुश है। बच्चे भी वही बोलते हैं, पापा खुश है तो हम खुश है। धर्मपत्नी भी वही बोलती है, पतिदेव खुश है तो हम खुश है। तो इस तरह प्रभु खुश है तो हम सब खुश है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। भगवान आप खुश रहो, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो अवश्य हम लोगों को खुश रखेंगे आप अपने आप। पिताजी खुश है तो कुछ मांगना नहीं पड़ता है, अपने आप सब दिलाते हैं, ला करके देते हैं। तो इसलिए प्रभु से यही बोलने का है कि आप खुश रहो। तो ऐसा बोलना, ऐसा सोचना, वो जो काम है उसका नाम है मंगलाशासन। ये ध्यान में रखना, क्योंकि हम लोग पंच संस्कार तो एक गुरु जी के पास बैठ करके लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्यों दिया जाता है? ये हमेशा के लिए आपको याद में होना चाहिए, याद में रहना चाहिए। इसलिए पंच संस्कार दिया जाता है, लिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि
मंगलाशासन करने के लिए एक अधिकारी को तैयार करते हैं, लायक बनाते हैं। एक अधिकारी को, एक व्यक्ति को प्रभु के सामने जाकर के मंगलाशासन करने के लिए अधिकारी बनाते हैं, सुयोग्य बनाते हैं। डॉक्टर होना है तो डॉक्टर के लिए जो पढ़ाई है, एमबीबीएस तो करना तो पड़ेगा। एमबीबीएस करेगा तो वो डॉक्टर, पंच संस्कार लेगा तो वो मंगलाशासन कर सकता है। मतलब प्रभु को देख करके आप खुश रहो करके बोलने के लिए भी एक अधिकार वो आवश्यक है। प्रभु की पूजा करने के लिए एक अधिकार वो आवश्यक है, वरना प्रभु क्या सोचेगी, तू कहाँ अधिकारी आ गया मेरे सामने पूजा करने। हम कहाँ अधिकारी, हम पूजा करते हैं, दीवा बत्ती सब करते हैं। प्रधानमंत्री साहब विमान से उतर रहे थे, तो जैसे उतरते हैं तो नीचे देखेंगे ना कौन कौन आए हैं स्वागत करने, कौन कौन आए हैं। जितने भी वरिष्ठ बड़े बड़े जो पद में बैठे हैं, सबको वहां आना ही पड़ेगा। और सब शाल उड़ाएंगे, हाथ मिलाएंगे, हाथ देंगे, शेकन हैंड। अभी तो कोई नहीं करता, अभी तो सब हाथ जोड़ते हैं। वापस पुनः हमारे पुराने संस्कृति जो है, संस्कार, उसमें सब वापस अपना लिया। तो देखिए, सब देखेंगे कौन कौन आए हैं। तो समझो ऐसा कि मैं और दया भाई दो ही खड़े थे वहां नीचे, मैं और दया भाई दो ही खड़े थे। तो प्रधानमंत्री जी तो विचार तो करेंगे, ये दोनों कौन है पहले, क्या ऐसे कोई अधिकारी है, कोई ऑफिसर है, कलेक्टर है कम से कम, नहीं ना, मिनिस्टर कलेक्टर कुछ भी नहीं है, कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं है, आईएएस नहीं है। तो उतरेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे कि प्रोटोकॉल कुछ सही नहीं है इधर, ये हम उतर नहीं सकते हैं यहाँ। तो सिक्योरिटी गार्ड सब बोलेंगे कि नहीं, अभी आपको नहीं उतरना है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये दोनों कौन है, कुछ मालूम ही नहीं है, सामान्य दिख रहे हैं। तो एक 5 साल कोई हमको शासन करता है, शासक होता है, तो वो आते हैं तो भी प्रोटोकॉल देखना पड़ता है। तो आप कभी सोचो, आप जा करके दीवा बत्ती करते हैं, पूजा करते हैं, तो राजाओं के राजा है, आप स्वागत करने जाते हैं, तो वो कैसे उतर के आएंगे, देखेंगे ना ये अधिकारी है कि नहीं है। और एक बात तकलीफ ये है कि हमारे बारे में बहुत अच्छी तरह जानने वाला धोखा दे ही नहीं पाते, बहुत अच्छी तरह जानते बेचारे, बहुत अच्छी तरह। हम भी नहीं जानते इतना हमारे बारे में, जन्मों से जो कुछ किया हो, इस जन्म का तो छोड़ दो, जन्मों से गिरे हुए। तो प्रभु बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी मुस्कुराते हुए हम जो सेवा करते हैं उसे स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? वो हमको देखते नहीं है, हमारे आचार्य को देखते हैं। वो देखते हैं कि ये जैसा भी हो, एक सदगुरु द्वारा इनका उद्धार हुआ है, एक सदगुरु ने कृपा कटाक्ष इसके ऊपर किया है, तो गुरु के हाथ हो करके मैं पूजा करता हूँ। मैं पहले ही भगवान को कैसे वश में लाना है वो समझा देता हूँ। पूजा करते ही, शुरू करते ही हमको क्या बोलना चाहिए मालूम है? मैं कहाँ अधिकार हूँ, पूछने से पहले बोल दो, मैं कहाँ अधिकार हूँ, अधिकारी हूँ। पूजा मैं कैसे कर सकता हूँ आपको प्रभु, मैं तो नालायक हूँ। तो प्रभु देखेंगे आगे क्या बोलने वाला है, वो देख करके फैसला करेंगे। तब हम बोलेंगे मेरे गुरुजी के हाथ हो करके मैं कर रहा हूँ। करने वाले तो गुरुजी है भैया, करने वाले मेरे गुरुजी है, मैं तो उनके एक इंद्रिय के सदृश हूँ, हाथ का सदृश हूं मैं नहीं कर रहा हूँ, गुरुजी कर रहे हैं। तो प्रभु बोले बढ़िया पकड़ लिया, अभी मेरे को कुछ मैं बोल ही नहीं सकता, अभी तो गुरुजी ही कर रहे हैं, तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी जो है वो प्रभु के पसंदगी व्यक्ति है, कभी उनके कभी ना नहीं बोलते प्रभु। तो मंगलाशासन वो करने के लिए हमको अधिकारी होना है, इसलिए तो पंच संस्कार देते हैं, इसलिए तो लेते हैं, और कोई कारण नहीं। पंच संस्कार लेने का और कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो देखिए आழ்वारों ने मंगलाशासन किया। श्रीरंग क्षेत्र, जो दास के पीछे आप वहां का गोपुरम दर्शन करते हैं, गोपुर दर्शन ही बहुत पुण्य की बात है, ऐसा बोलते हैं। तो श्रीरंग क्षेत्र में रंगनाथ भगवान विराजमान है। गोपुरम इतना बड़ा है तो अंदर के प्रभु कितने बड़े होंगे। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, जिनका आदि अंत नहीं है, जिनका आदि अंत है ही नहीं। कृष्णम धर्मम सनातनम, सनातन पुरुष है, सनातन पुरुष।
तो ये हुआ भगवान। तो क्षेत्र, श्रीरंग क्षेत्र, उस क्षेत्र को हमारे धर्म में कोयल बोलते हैं। जैसे कोयल बोले तो मंदिर, कोयल शब्द तमिल शब्द है। को का अर्थ होता है राजा तमिल में, को इसका मतलब राजा, यिल, यिल माने गृह, घर, राजा का घर। तो कोयल राजा का महल, राजमहल बोलते हैं ना। कोयल शब्द का अर्थ होता है राजमहल। हम मंदिर को कोयल ही बोलते हैं क्योंकि राजाधिराज विराजमान है, उनका महल है, तो कोयल बोलते हैं। तो कोयल, कोयल बोले तो मंदिर, लेकिन कोयल बोले तो मंदिर है, तो सामान्यतः मंदिरों का नाम कोयल दिया गया है। फिर भी कोई श्री वैष्णव कोयल बोलेगा तो कोयल बोले तो सिर्फ श्रीरंग क्षेत्र को ही कोयल करके हमारे आचार्यों पुकारते हैं। बाकी सबको आपको बोलना पड़ेगा कि तिरुपति कोयल। कांचीपुरम का नाम है पेरुमाल कोयल, बहुत अद्भुत नाम है, पेरुमाल भगवान, पेरुमाल कोयल बोलते हैं। कांचीपुरम का नाम जो वैदिक नाम जो है, सांप्रदायिक नाम जो है, सांप्रदायिक नाम उस क्षेत्र का नाम है पेरुमाल कोयल। बड़े बड़े आचार्य वही बोलेंगे, कांचीपुरम जाएंगे करके नहीं बोलेंगे, पेरुमाल कोयल जाते, कोयल जाते मतलब श्रीरंगम जाते। और तिरुमलई, तिरुमलई का तो नाम तिरुमलई ही है, आप लोग बच गए, ज्यादा कष्ट नहीं है, वो तो आप जानते ही है, तिरुमला, तिरुपति, तिरुमलई। और मेलकोट जो है मेलकोटई बोलते हैं, और त्रिनारायणपुरम बोलते हैं, यादवाद्री क्षेत्र बोलते हैं, यतिशैलम बोलते हैं, यादवगिरी बोलते हैं, ऐसे बहुत नाम है। और भी बताऊंगा मैं, और भी बहुत नाम है। तो श्रीरंग क्षेत्र को तमिल में क्या बोलते हैं? कोयल। और कांचीपुरम को पेरुमाल कोयल। तो कोयल श्रीरंग क्षेत्र का नाम है। और एक नाम है श्रीरंग क्षेत्र का, भोग मंडप। क्या बोलते हैं? भोग मंडप, क्योंकि भगवान वहां आराम से लेटे हैं, मूल मूर्ति जो है ना आराम से बैठे। हमारे आचार्य विचार करते हैं कि रंगनाथ भगवान श्रीरंग क्षेत्र में लेटे क्यों, किस उद्देश्य को लेकर के वो लेटे। तब आचार्यों को प्रभु द्वारा जवाब उत्तर दिया गया, आप सबको यहां से उठा करके जिस दिन वैकुंठ जाऊंगा ना तभी मैं उठूंगा। यहां खाली करना है, प्रभु का उद्देश्य वो है, पूरा ये संसार को खाली करके यहां से सबको उठा करके जिस दिन वहां मैं पहुंचूंगा तब तक इधर ही मैं लेट करके देखता रहूंगा। प्रभु बोले पहले तो खड़ा ही था यार मैं, लोग जल्दी आ जाएंगे ले जाएंगे करके मैं खड़ा था, मानो कि शाम को शादी में रिसेप्शन में जाना था, आपका दोस्त बोले कि मेरे घर आ जाओ साथ में जाते, तो आप लेने गए थे, वो बोले कि सर अंदर आ जाओ, अरे टाइम बहुत हो गया यार करके पैंट पैकेट में ऐसे हाथ रख के इधर उधर आप देखते देखते बोले जल्दी आ जा, समय बहुत हो रहा है। 2 मिनट भाई बहन, 2 मिनट करके वो अंदर से बोलता है, 15 मिनट हुआ तो सोफा में आप बैठ गए। फिर बोले कि जल्दी कर यार, मैं कब का आया, 15 मिनट हो गया, पहले से हम लेट है। फिर धीरे धीरे आपको लगा कि वो तो आता ही नहीं है, तो ऐसे लेट गए आप वहां। वो फिर आ करके जगाता है, सो ही गया, देखो 1 घंटा हो गया। तो प्रभु बोले ऐसा ही, मैं सोचा कि सब साथ चलेंगे करके आया था, तो खड़ा था तो कोई आया नहीं तो बैठा था, अभी तो लेट गया हूं, जब आना है आओ, लेकिन सबको ले जाना ही है। तो इसलिए लेटे हैं। क्यों लेटे हैं, कारण तो मालूम होना चाहिए, बेचारे हमारे लिए लेटे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं वो। प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक ना एक दिन संसारी लोग आएंगे ही। षटकोप स्वामी जी महाराज गाते हैं, वही गुंदम पुगुवद मन्नवर विदिये। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक आत्मा एक ना एक दिन वैकुंठ पहुंचना ही होगा, पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन वो कब है? और भी 1000 लाख करोड़ जन्मों के बाद मिले तो डर लगता है ना, इतना घूमना पड़ेगा क्या वापस, यही घूमना फिरना इसी संसार में? अरे बापा नहीं चाहिए इतना, करोड़ों जन्म बोले तो डर लगता है, करोड़ों जन्मों देखना पड़े तो कष्ट पड़ेगा। तो प्रभु से बोलते हैं बस ये जन्म आखिरी जन्म रहे मेरा। तो प्रार्थना करते हैं, तो वही गुंदम पुगुवद मन्नवर विधि, इस जन्म में रामानुज स्वामी जी की कृपा से मोक्ष तो मिलने वाला ही है इस जन्म के अंत में, लेकिन सबको ऐसा थोड़ी मिलेगा। फिर भी एक ना एक दिन कभी ना कभी सब
जीवात्माओं को वैकुंठ जाना ही है, जाना ही पड़ेगा। प्रभु बोले उस दिन मैं उठूंगा। भोग मंडप, लेटे हुए प्रभु एकदम शांति से लेटे। अभिषेक करते हैं ना, तो भी गर्म पानी से ही प्रभु को नहलाएंगे हमेशा, ठंडा पानी नहीं चलता है वहां। प्रभु बोले ऐसे छू करके देखेंगे, समझो ठीक है अभी, हाँ गर्म बराबर है। और रोजाना बर्तन प्रभु के लिए जो भोग बनाते हैं, समझो मटकी में ही बनाते हैं वहां, जो मिट्टी से बनाया हुआ जो आता है मटकी जैसे, उसी में बनाते हैं। रोज नया बर्तन, आज उपयोग किया हो तो कल उपयोग में नहीं लेते हैं, बोलो उसको जाकर के ऐसे फोड़ना पड़ेगा। ठीक तरह फोड़ते कि नहीं वो देखने के लिए एक अधिकारी रखते हैं, बोलो उसके लिए उनको एक कहीं के लिए दिया गया है कि जाके फोड़ते कि नहीं ये लोग देख लो। तो रोज नए नए बर्तन, और भोग भी समय समय पर प्रभु को लगाया जाता है। तो भोग मंडप बोलते हैं, इसलिए क्षेत्र का नाम क्या है, भोग मंडप। भोगों में कोई कमी नहीं है। प्रभु है ना, सवारी भी जैसे बारिश आ जाए ऐसा लगे, हमको मालूम पड़ेगा कि बारिश तो होने वाला ही नहीं है, लेकिन ऐसा माहौल थोड़ा सा बन गया, समझो सवारी कैंसिल, निकलेंगे ही नहीं, बाहर आएंगे ही नहीं। ज्यादा धूप हो तो भी नहीं आएंगे, ज्यादा बारिश तो ठीक है, हमको मालूम है कि बस थोड़ा सा ऊपर ऐसे काला काला मेघ तो आया हुआ है, लेकिन बारिश नहीं होगी, मालूम पड़ता है। फिर भी बोलेंगे कि नहीं प्रभु बाहर जा करके उनको कुछ हो जाए तो यार बस सवारी कैंसल, नहीं जाएंगे आज। इतना ख्याल खुद का रखते हैं। हमारे वरदराज भगवान बेचारे बारिश में धूप में सब में सवारी, ऐसे ऐसे भीग जाते हैं प्रभु, फिर भी ऐसे ही बारिश में आएंगे ना, हम हाथ जोड़कर बोलते हैं बस आप कृपालु हो यार। देखो रंगनाथ भगवान तो वैसे मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाए तो निकलते नहीं बाहर, आप तो बारिश में ही निकलते हैं, होने से पहले बारिश होता है तो भी आएंगे ही, दर्शन देंगे ही। तो ऐसे भी कुछ कुछ भगवान होते हैं। तो रंगनाथ जो है भोग मंडप के प्रभु है, और तिरुपति जो है उसका नाम है पुष्प मंडप। क्या नाम है, पुष्प मंडप। हमारे वहां तो स्त्रियां तो रोजाना, सुमंगल स्त्रियां जितने भी है, मतलब जितने भी लोगों के पति मौजूद है, तो सब तो अवश्य अपने बाल में फूल तो रखेंगे ही, ज्यादातर वहां का ऐसा वो है, रिवाज है, तो फूल तो अवश्य रखेंगे, वो लक्षण है, स्त्री लक्षण है, तो अवश्य रखते हैं। तिरुपति में ऐसा है कि वहां फूल जितने भी है सिर्फ भगवान के ही है। वहां कोई अपना, यहाँ सर ऊपर फूल रखेंगे ना, तो भी कोई ना कोई आकर के बोल के जाएगा कि वो निकाल, यहाँ नहीं चलेगा। नहीं हम तो स्त्री है, नहीं रख सकते क्या, सब नीचे उतर के रखो, इधर नहीं रखने का है। यहाँ फूल जो है एकमात्र भगवान के लिए ही है, इसलिए तो हमारे मूल पुरुष अनंत आयुवान स्वामी जी महाराज वहां पहुंच करके पुष्प सेवा किया, फूल सेवा। तो फूल सेवा वहां किया, तो पुष्प मंडप बोलते हैं, जितने भी पुष्प है वो पुष्प को धारण करने की जो अधिकार है एकमात्र प्रभु के पास। और कांची क्षेत्र जो है उस क्षेत्र का नाम है त्याग मंडप। प्रभु त्यागेश है, वरदराज, वरदराज है, वरम ददाती वरदा। अब जो मांगते वो देते, जो मांगते वो देते, मतलब आपके लिए जो योग्य आप मांगते तो देते। कोई एक बात बोलना पड़ेगा, अब जो मांगते वो देते, तो पड़ोसी के जितने भी धन है आज रात कोई मेरा हो जाए तो नहीं देंगे प्रभु, जो हमारे पास है उसको भी चुरा लेंगे। इसलिए जो हमारे लिए योग्य है, लायक मनोकामना, क्या बोलते हैं, लायक मनोकामना, मनोकामना भी लायक होना चाहिए, और प्रभु के अनुसार होना चाहिए, उनके हिसाब से सही होना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं। देखो भरत जी जाकर के राम से बोले कि मेरे साथ आओ, भरत जी बोले ना, रोए, राम वापस आ जाओ। कहां जाकर के रोए, जंगल तो ठीक है, जंगल में किधर थे प्रभु, चित्रकूट क्षेत्र में। भरत जी जाकर के बोले कि साथ चलिए ना, कृपया। प्रभु साथ में आए, भरत जी के साथ वापस अयोध्या आए। शरणागति तो किया ना यार, आचार्यों बोलते हैं कि शरणागति करो सब मिलेगा, तो शरणागति किया, और मनोकामना भी लायक मनोकामना है। उन्होंने क्या बोला कि मेरे को ये राजन, राज्य, ये शासन, ये सब नहीं चाहिए, आप आ जाइए, लायक मनोकामना।
भले लायक मनोकामना दिखता है, फिर भी आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना प्रभु के हृदयानुसारी होना आवश्यक है, इतना समझो। उनको जो ठीक लगे वही आपको प्रार्थना करना चाहिए। हमको जो ठीक लगे वो प्रार्थना करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भरत जी भले वो अच्छे हैं, उनकी प्रार्थना भी सही है, फिर भी प्रभु बोले कि मैं निश्चय करके निकल गया हूं, निश्चित रूप से जंगल जाके ही वापस आना है। इसलिए आप जो मांग रहे भले वो सही लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। तो त्यागेश, त्यागराज, वरदराज भगवान भक्तों को प्रदान करते रहते हैं। श्री निधिम निधिम अपारम अर्तिनाम अर्तितार्थ परिदान दीक्षितम। तो दीक्षित है, संकल्प करके बैठे कि कोई कुछ भी मांगेंगे तो दे देंगे, ऐसा। तो वो त्याग मंडप, त्यागेश, वरदान देने में समर्थ जो है वो त्यागराज, सर्वस्व त्याग करते। और चौथा मेलकोट का नाम है ज्ञान मंडप बोलते। क्या बोलते? ज्ञान मंडप। वहां तो जितने भी सामान्य बच्चे दिखते हैं तो भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान निकलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी होते हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों को उस क्षेत्र ने प्रदान किया है संप्रदाय के लिए। तो ज्ञान मंडप बोलते हैं। तो श्रीरंगम को कोयल बोलते हैं और भोग मंडप बोलते हैं। तिरुमला को तिरुमलाई बोलते हैं और पुष्प मंडप बोलते हैं। कांची को पेरुमाल कोयल बोलते हैं और त्याग मंडप बोलते हैं। मेलकोट को तिरुनारायणपुरम बोलते हैं और ज्ञान मंडपम बोलते हैं। तो श्रीरंगम, तिरुमलई, कांचीपुरम और यादवाद्री क्षेत्र मेलकोट्टई, तिरुनारायणपुरम, कोयल, तिरुमलई, पेरुमाल कोयल, तिरुनारायणपुरम, भोग मंडपम, पुष्प मंडपम, त्याग मंडपम, ज्ञान मंडपम। ये सब दास इसलिए बोल रहा है कि इसमें श्रीरंग क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। तो उस क्षेत्र में वरवरमुनीन्द्र स्वामी जी महाराज आழ்वार तिरुनगरी से पधारे। कल ही मैंने बताया था, संन्यास आश्रम उन्होंने इसलिए स्वीकार किया, मालूम पड़ा कि अपने परिवार वाले बहुत ज्यादा है, तो कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई जाता है, तो प्रभु की सेवा हम कर नहीं पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए अच्छा ये लोग हमको नहीं छोड़ेंगे, हमको ही छोड़ना पड़ेगा। तो सबको त्याग करके संन्यास आश्रम स्वीकार किया। संन्यास आश्रम जो है उसको चतुर्थाश्रम बोलते हैं। चतुर्थाश्रम क्यों चतुर्थाश्रम बोलते हैं? कितने आश्रम हैं आप बताइए? 4। क्या क्या? ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 है। ब्रह्मचर्य जो है जिसने शादी नहीं किया हो, शादी अभी तक नहीं हुआ हो, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में है करके मानते हैं, समझो, है करके विश्वास करते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो पहला है, और गार्हस्थ्य, गृहस्थ दूसरा है। और वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? वन में जाकर के, पत्नी के साथ ही वन जाएंगे, वहां जाकर के एक तपस्वियों की तरह जिएंगे। कलयुग में वानप्रस्थाश्रम वो निषेध है, नहीं करना चाहिए। वैसे कोई वन को हमने बचाया भी नहीं है, वो भी एक बात है। सब तो अब तो प्लाट प्लाट बना करके उसमें फिर फ्लैट्स लगा दिया, तो पूरे के पूरे अपार्टमेंट्स, जितने भी सरोवर थे सबको अभी बना दिया तालाब, सरोवर। कोई छोड़ता नहीं है आदमी, वन को भी नहीं छोड़ता है। एक एक गांव में कितने कितने तालाब होते थे पहले, सरोवर होते थे। आजकल तो कोई तालाब सरोवर का कोई मान ही नहीं रखा। वन देखिए आप, जंगल। वैसे तो 33% पूरे भूमंडल में, ऐसा बोलते कि एक एक देश भी समझो कि 33% वन होना चाहिए उसमें, तभी देश सुरक्षित रहेगा। 33% ऑफ लैंड जो है जंगल होना चाहिए, 18-19 भी नहीं है आजकल। तो वानप्रस्थाश्रम देखिए, पहले ही शास्त्रों कितने दिमाग वाले हैं। कलयुग में उसका निषेध क्यों? वन ही नहीं रहेगा तो किधर जाएगा वो वानप्रस्थाश्रम के लिए? तो चतुर्थाश्रम बोलते, तुरीय आश्रम बोलते, संन्यास आश्रम बोलते, वो चौथा है। संन्यास मतलब सब कुछ अच्छी तरह छोड़ना,
न्यास शब्द का अर्थ होता है कि रखना, छोड़ना। संन्यास, सब कुछ छोड़ दिया। संन्यस्तमया, 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 सब बोलते हैं मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, सब सब छोड़ करके जो त्रिदंड लेकर के घूमते फिरते हैं, उन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं? सन्यासी बोलते हैं। जब सन्यास आश्रम स्वीकार करते, ग्रहण करते हैं, तो पुरानी पहचान जितने भी है सब छोड़ देते हैं। तब ध्यान दीजिए, तो नाम भी छोड़ना पड़ता है। पुराना नाम नहीं चलेगा, कुछ नया नाम दिया जाता है तब। तो बराबर मणिंद्र स्वामी जी महाराज, देखिए कल ही मैंने बोला था कि उनका नाम सुंदर जामा था, रम्य जामा था, इसलिए तो रम्य जामा तरम मुनि बोलते हैं ना। अழகிய मणवाळन एक अद्भुत तमिल नाम है, सुंदर वर प्रभु का नाम, वही रखा गया। तो अभी संन्यास आश्रम स्वीकार कर रहे हैं, तो उस वक्त नाम तो बदलना पड़ेगा, मैंने अभी बोला था। तो सीधा प्रभु के सामने जाकर के खड़े थे, तो अर्चक स्वामी जी महाराज, हमारे वहां ऐसा बोलते हैं कि वो जमाने में अर्चक के वही लोग हमसे बातचीत करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए आज भी मानते हैं दास लोग। अर्चक स्वामी जी मानो कि हमसे पूछते हैं कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वापस कांची जाते हैं, तो मंदिर के अंदर जैसे जाते हैं, तो अर्चक स्वामी जी, पुजारी स्वामी जी महाराज पूछते हैं किधर गए थे, बहुत समय हो गया, देखा ही नहीं। तो दास ऐसा ही मानेगा कि वो प्रभु पूछ रहे, वो प्रभु पूछ रहे हैं, बहुत समय हो गया, कैसे हो, क्या हो। कभी कभी अर्चक स्वामी जी लोग, कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि प्रभु पूछते हैं किधर गए आप करके, उत्सव में क्यों नहीं आए करके प्रभु पूछते हैं। तब दास 100% विश्वास इस बात पर रखता है कि उनके अंदर से प्रभु ही ये बोल रहे हैं। तो बराबर मुनि स्वामी जी महाराज संन्यास आश्रम स्वीकार किया, तो प्रभु के सामने जाकर के मंगलाशासन के लिए, दर्शन करने के लिए गए। उस वक्त अर्चक स्वामी जी बोले कि नाम तो कुछ तो नया तो लेना पड़ेगा ना। तब आवेश होकर के, मतलब प्रभु अंदर आवेश हुए हैं, रंगनाथ भगवान अर्चक के अंदर। मैं आपको कहता हूं नाम बदलने का नहीं है, वही नाम सही है, सुंदर वर, सुंदर जामाता, रम्य जामाता, वही सही है, बस उसी को रखना। रम्य जामातृजीयर, अழகிய मणवाड़ मामुनिघल, अद्भुत नाम, वही नाम रखो। तो किसी को मालूम नहीं था कि क्यों प्रभु ऐसा बोल रहे। बाकी सब तो नाम तो अवश्य चेंज करते। जैसे रामानुज स्वामी जी महाराज को वरदराज भगवान ने संन्यास आश्रम दिया, त्रिदंड इत्यादि प्रभु के हाथ से ही लिया, तो नाम दिया गया यतिराज, यतिराज नाम दिया गया। तो देखिए क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि नाम बदलना नहीं है। इसका मतलब यह है, एक शिष्य को गुरुजी का ही नाम अपनाना चाहिए। एक शिष्य के लिए पहचान जो है सब कुछ गुरु ही है। एक शिष्य के लिए सही पहचान जो है, उनके आत्मा का उद्धार जो करता है, वो गुरु ही एक शिष्य के लिए सब कुछ है। इससे बढ़कर आपके लिए कोई बंधु वर्गों में एक भी नहीं मिलेंगे एक गुरु जी जैसे। तंजमागी तंदई, शरकोप स्वामी जी महाराज गाते हैं। शारीरिक पिता, हर एक के तो शारीरिक पिता तो होते हैं ना, हमारे पिता समझो, शारीरिक पिता, एक एक के पिता वंदनीय है, पूजनीय है, बात सही है। लेकिन इस जन्म में वो मेरे पिता, पिछले जन्म में कौन मेरे पिता थे क्या मालूम है, और इसके पहले कौन थे। समझो कि आने वाले जन्मों में कौन कौन हमारे पिता होंगे क्या मालूम है, एक बात है। तो इसलिए शारीरिक पिता तो ठीक है, कर्मानुसार कोई हमारे पिता बनते हैं, हम किसी के पुत्र बनते हैं, अथवा हम किसी के पिता बनते हैं, जो भी है, ये सब कर्मानुसार चलता है। यहाँ सब कुछ अवश्यम अनुभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। सुख हो दुख हो, कर्मानुसार अनुभव करना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। तो पिताजी तो ठीक है, शारीरिक पिता, औपाधिक पिता बोलते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात है।
औपाधिक पिता एक उपाधि, एक कारण है, एक कारण है। मेरे पिताजी क्यों मेरे पिताजी, आपके पिताजी क्यों आपके पिताजी, कोई कारण तो होना चाहिए। कर्म ही कारण है और कुछ कारण नहीं, कर्म ही कारण है, कोई हमारे पिता होते हैं। तो ये औपाधिक पिता, भगवान जो है वो निरुपाधिक पिता, ये बहुत अद्भुत बात है। प्रभु जो है वो निरुपाधिक पिता, कोई कारण ही नहीं है, वो हमारे पिता है, कर्मा कारण नहीं है, कर्म की वजह से वो हमारे पिता नहीं है, स्वतः हमारे पिता है, वो स्वतः हमारे पिता है। तो ये बड़े हुए शारीरिक पिता से, औपाधिक पिता से निरुपाधिक पिता जो है वो श्रेष्ठ है। निरुपाधिक पिता से भी इस आत्मा के रक्षक के रूप में आकर के भगवान के साथ जो इस आत्मा का संबंध है, उस संबंध को पुनः प्रतिष्ठा करने में जो काम में आते हैं, जो सदगुरु हम लोगों को मिलते हैं, जो हम लोग प्राप्त करते हैं, वो जो होते हैं सर्व रक्षक के सदृश हमारे सर्वस्व होकर के सर्वोत्कृष्ट पिता माने जाते हैं। एक शारीरिक पिता मतलब औपाधिक पिता, एक निरुपाधिक पिता, और तीसरे जो है सर्व रक्षक के सदृश होकर के हमारी रक्षा करने वाले सर्वोत्कृष्ट पिता वो है जो हमारे गुरु है। इसलिए तो गुरु जो है हमारे पिताजी से लेकर के भगवान बड़े हैं, भगवान से भी बढ़ करके गुरु बड़े हैं। आचार्यादिह देवताम समधिकाम अन्याम न मन्यामहि, देशिक स्वामी जी महाराज बोलते हैं, आचार्यादिह देवताम समधिकाम, आचार्य के सदृश अथवा आचार्य से और भी उच्च पद में किसी को हम नहीं मानेंगे, आचार्य से बढ़कर भी किसी को हम नहीं मानेंगे, आचार्य के सदृश भी किसी को हम नहीं मानेंगे। हमारे लिए तो भगवान जो है वो आचार्य ही है, ऐसा बोलते, ऐसा गाते। तो देखिए शिष्य को सब कुछ गुरु ही है, तो नाम भी गुरु का ही नाम रखना चाहिए वैसे। इसलिए तो हम सब क्या बोलते हैं, अडियेन रामानुजदासः, अडियेन मधुर कवि रामानुजदासः, क्यों बोलते हैं? बोलिए आप, पहचान जब देते हैं तो क्या बोलते हैं? रामानुजदासः, मतलब गुरु, जगत गुरु वही है, तो उन्हीं का नाम लेना चाहिए। हमारी पहचान बस इतना है कि उनके दास है, और कोई पहचान की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही, हम उनके हैं। रामानु स्वामी जी जो है वो मेरे सर्वस्व है, मैं उनका दास हूं, बस इससे ज्यादा कोई पहचान नहीं है मेरा, और कोई जरूरत भी नहीं है। बाकी सब तो शरीर के साथ ही आया तो शरीर के साथ ही जाएगा, बाकी सब पहचान, आपका नाम, आपका गांव, आपका नात, आपका समाज, आपका धन जो भी है, इसके साथ आया तो इसी के साथ जल जाएगा सब कुछ। लेकिन आखिर तक यावदात्म भावी बोलते हैं, जब तक आत्मा है तब तक, इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा तो हमेशा रहने वाला है, तब तक हमारे लिए कोई पहचान है तो एकमात्र हम दास है, बस वो ही सही पहचान है, वही एकमात्र स्थिर पहचान है, बाकी सब अस्थिर है, बाकी सब अस्थिर है। मैंने जैसे बोला था, तो कोई जाता तो यही पूछते कि कब निकालेंगे, प्रश्न ऐसा पूछा जाता है भैया, कब निकालेंगे बोलते हैं, बोलो अरे जल्दी करो यार, बहुत समय हो गए। बाहर जब खड़े होकर के लोग बातचीत करते हैं, समय लग जाता है, तो जल्दी करो ना यार, बहुत समय हो गए। रखना नहीं चाहता कोई, कोई रखना नहीं चाहता दुनिया में। वो कोई एक मिलता है कि मैं संभाल, आजी जैसे भी रहेंगे उसको मैं संभालूंगा पूरी तरह, जैसे गोवा में रखते मम्मी रखते, ऐसा कोई तैयार है क्या? कौन रखेंगे? हम इंतजार करते थे कि जाएंगे कब, तो रखने के लिए कौन तैयार आएगा? बोलो, दादाजी के भी पिताजी है, बस रखना ही पड़ेगा करके, कोई रखेगा क्या? नहीं रखेगा। तो कोई स्थिर नहीं है यहाँ, कुछ भी स्थिर नहीं, एकमात्र स्थिर जो है वो आत्मा ही हमेशा रहने वाला है। और पहचान देखा जाए तो एकमात्र पहचान, मैं दास हूं, आत्मा का नाम वही है, दास 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 दास। इसलिए तो बारंबार हमारे आचार्यों ऐसा सबक, ऐसे सीख देते हैं कि निरंतर बोलते रहो कि मैं दास हूं, मैं दास हूं, मैं दास हूं, क्योंकि बोलता रहेगा तभी अहंकार ममकार आदि दुर्गुण जितने भी है सब धीरे धीरे उतरेगा। इतना आसान नहीं है, शरीर से इतना आसान से वो सब उतार के जाते नहीं है बाहर।
इसलिए बोलते रहो कि मैं दास हूं, मैं दास हूं, मैं दास हूं, मैं दास हूं, मैं दास हूं। तब बोलते बोलते क्या होगा, वो दिमाग में वो बात उतरेगा, अपने आत्मा के अंदर वो बात उतरेगा, और हम सिर्फ बोलने से नहीं, अपने कार्यों में भी हम अपने आप को दास समझकर ही रहेंगे। हम सबके दास। ऐसा ऐसा नहीं है कि वो कौन है, मैं तो बड़ा, मैं कौन, जानते हो क्या? लोग पूछते जब एक दूसरे से झगड़ते, मेरे साथ ये सब किया मत करो, तू मेरे को नहीं जानता है। क्या बोलते हैं? तू मेरे को नहीं जानता है। तब शास्त्रों हमसे पूछते हैं, तू जानता है क्या तेरे को? उनसे बोलते हो कि तू मेरे को नहीं जानता है। पहले तू बोल, तू जानता है तेरे को, तू कौन है? बोल। हाँ, मैं कौन हूँ? बस मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा समाज ये है। मैं ऐसा करूँ ना तो मेरे पीछे लाख लोग आएंगे। कोई नहीं आएगा यहाँ। कोई नहीं आएंगे, माँ बाप भी नहीं आएंगे, लाख लोग कहाँ से आएंगे? लोग ऐसे ऐसे अभिमान रखते हैं, बोलते हैं। तो तू कौन है? तो आत्मा, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा जो है वो अविनाशी है। तो आत्मा क्या है? भगवान का और भक्तों का दास है, बस इतना ही पहचान। तो एक शिष्य को गुरु जी ही सब कुछ है, गुरु ही सब कुछ है। तो पहचान भी वही होना चाहिए। तो रंगनाथ भगवान क्या बोले वरवर मुनींद्र स्वामी जी महाराज को? नाम नहीं बदलना यार। क्यों? अभी बताऊंगा। नाम नहीं बदलना, बस वही नाम सही है। मेरा भी वही नाम है, आपका भी वही नाम है पहले से। सुंदरावर, सुंदर जामाता, रम्य जामाता, वही सही है, बस वही रखो। क्यों बोले? बाद में एक दिन वरवर मुनींद्र स्वामी जी को रंगनाथ भगवान बोले कि कल से आप आकर के षटकोपर स्वामी जी के जो सहस्र गीति 1102 पाशुर वाला ग्रंथ भगवत विषय कालक्षेप, कल से यहाँ आकर के आप व्याख्यान सहित मेरे को सुनाएंगे, मैं सुनना चाहता हूँ। स्वामी जी बोले, श्रीरंग में तो नित्य कुछ ना कुछ उत्सव होता है हमेशा। आप, मैं पाठ मतलब यहाँ प्रवचन देता रहूंगा, आप सवारी के लिए निकल जाएंगे, तो दोनों का फिर संबंध है ना। बात प्रवचन करते हो, करो स्वामी जी, प्रवचन करो स्वामी जी करके आप बोलते हैं, तो ठीक है मैं करूंगा। तो आप, मैं प्रवचन करते करते, स्वामी जी एक मिनट, एक फोन आया करके आप बातचीत करेंगे चालू प्रवचन में, तो कैसा रहेगा? मानो कि मैं बोल रहा हूँ, तो आप बोले कि कोई फोन है, स्वामी जी एक मिनट बंद कर जाए ना, एक मिनट और मैं बात कर देता हूँ। तब मेरे को लगा, देखो मेरे को ये कल तक बोलता था हाथ जोड़ करके, सुनाओ सुनाओ करके, अभी तो फोन आया करके मेरे को बंद करता है। तो स्वामी जी बोले, भगवान से तो इस तरह तो नहीं बोल सकते ना। फिर भी बोले कि देखो आप तो रोज उत्सव मनाने वाले हैं, मैं बोलता रहूं आप और सवारी के लिए निकल जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। प्रभु प्रभु बोले, बात बिल्कुल सही है, चलो ऐसा करते हैं क्या, एक साल सब उत्सव बंद। बोलो, बहुत आश्चर्य की बात है। एक साल सब उत्सव बंद कर देता हूँ, चलो बस खाली कथा सुनने का है, इतना ही। आप आके बोलो, मैं बैठ करके सुनता हूँ। तो अर्चा रूपी होकर के, इसी तरह जैसे यहाँ प्रभु सुनते हैं, वैसे ही श्रीरंग क्षेत्र के प्रभु अर्चा समाधि में ही एक साल तक उन्होंने अध्ययन किया स्वामी जी के पास बैठ करके। आखिर भगवान सोचा कि क्या दूं मैं, कैसे प्रवचन दिया उन्होंने, एक साल भर के प्रवचन दिया, उनके लिए मैं क्या दूं? कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा देना ही पड़ेगा। तो क्या दूं करके विचार करते थे। तब एक 5 साल के अर्चक पुत्र के रूप में आए प्रभु। 5 साल के अर्चक पुत्र के रूप में आए। तो बहुत लोग उस दिन कालक्षेप गोष्ठी में, प्रवचन गोष्ठी में समाप्ति के दिन बहुत लोग वहां मौजूद थे। तो सबको ऐसे ऐसे करके वो 5 साल का बालक आगे आता है, जो जनोई संस्कार भी नहीं हुआ अभी तक। तो बड़े लोग बोले कि तेरा क्या काम है इधर, ये सब समझ में तेरे को नहीं आएगा, ये ऐसा जा, ऐसा करते हैं ना। दास प्रवचन करता है तो ऑनलाइन में तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पिंटू भाई बैठते हैं, तो यदुनिधि भी इस तरह आ जाता हाथ से, क्योंकि आवाज ना करे, स्वामी जी को डिस्टर्ब ना हो, तो क्या ऐसे हाथ दिखाते हैं ना। तो इसी प्रकार 5 साल का है, तो अर्चक के पुत्र के रूप में प्रभु आए, किसी को मालूम नहीं है कौन है क्या है। तो बोले, तू कहाँ आगे आगे आता है, तू पीछे जाकर के छोड़ के आते तो वापस आता है। वापस आकर के हाथ जोड़ करके सबको बोले ऐसे, एक मिनट मेरे को दो वक्त, ऐसा। श्रीशैलेश दया पात्रम धी भक्त्यादि गुणार्णवम यतीन्द्र प्रवणम वंदे रम्य जामातरम मुनिम। इतना बोल करके वो कहीं गायब हो गई। मालूम पड़ा प्रभु आप बाद में बोले कि मैं आया था गुरु दक्षिणा के रूप में, इस श्लोक जो है, ये पद्य जो है, ये प्रदान करने के लिए मैं आया था। तो देखिए गुरु बना लिया। अभी मालूम पड़ता है कि उन्होंने
स्वामी जी को ऐसा क्यों बोला कि नाम कृपया बदलो मत, क्योंकि गुरु का नाम ही शिष्य को रखना पड़ता है। तो दोनों का नाम अभी तो एक ही है, नाम नहीं बदलेंगे तो प्रभु का भी नाम वैसे के वैसे रहेगा, बदलना नहीं पड़ता है, वरना उनका नाम के हिसाब से अपना नाम बदलना पड़ता है। तो इसलिए पहले ही बोल दिया कि फ्यूचर प्लान बोलते हैं ना, आगे ही प्लान कर लेते पहले ही। तो फ्यूचर में इनके पास हम कालक्षेप करेंगे, इनके पास कालक्षेप करके फिर तनियन भी बोलेंगे, श्लोक भी बोलेंगे गुरु दक्षिणा के रूप में। तो नाम फिर बदलना पड़ेगा, इससे अच्छा दोनों का नाम पहले से एक ही रहे। एक बात बताऊंगा, हमारे वहां मंदिर में तो कुछ ना कुछ तो हर जगह का, दक्षिण भारत की बात नहीं, हर जगह मंदिर है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो वहां रहेगा ही। छोटा मोटा मंदिर जो भी होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हर एक मंदिर में तो रहेगा ही। भक्तों के बीच में थोड़ा मतभेद इत्यादि वो तो रहेगा ही। हमारे वहां समझो एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बहुत साल पहले की बात है, बहुत पहले। तो बहुत बड़े विद्वान थे, तो सबके सब उनके पास बैठ करके कालक्षेप करते थे, शिष्यवृत्ति करते थे, उनके शिष्य होकर के पढ़ते थे उनके पास। गांव का एक बंदा नहीं जाता था पाठ में, प्रवचन में नहीं जाता। पूछा गया, अब भी जाओ ना, बैठो ना, बैठ करके शिष्यवृत्ति करके अध्ययन करो ना, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का व्याख्यान करते हैं, जाओ ना, ध्यान दीजिए। उन्होंने क्या बोला मालूम है? अरे जा करके पढ़ने की तो इच्छा तो है उनके पास बैठ करके, लेकिन नहीं जाना है यार। पूछा क्यों? देखो मैं बैठ करके शिष्यवृत्ति करके पढ़ूंगा उनके पास, तो मंदिर में उनके सामने मैं लड़ नहीं पाऊंगा फिर, क्योंकि शिष्य बन जाऊं तो मंदिर में कैसे लड़ू? 2-4 दिन में एक बार तो उनके साथ तो लड़ाई तो मंदिर में होता ही है। मैं शिष्य बन करके उनके कालक्षेप में जाकर के प्रवचन सुनूं, तो बाद में मैं हाथ जोड़कर निकलना ही पड़ेगा, लड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए नहीं जाना है। देखो आए ही नहीं वो आखिर तक। तो इस तरह भगवान बोले कि नाम वो चेंज कर देंगे, तो संन्यास आश्रम जब स्वीकार किया तब नाम बदल देते हैं। तो शिष्यवृत्ति करते समय अपना भी नाम बदलना पड़ेगा, इसलिए पहले ही बोल दिया कि नाम वही रखो, सही है, मेरा नाम ही आपका नाम, आपका नाम ही मेरा नाम। तो वरवरमणि इंद्र स्वामी जी महाराज को प्रभु श्रीरंग क्षेत्र में ही एक मठ भी प्रदान किया, आज भी है वरवरमणि स्वामी जी के मंदिर श्रीरंगम में। तो वहां रह करके वो कालक्षेप करते थे, सबको सुनाते थे, अच्छे अच्छे ग्रंथों की अध्ययन कराते थे। लोकाचार्य स्वामी जी करके एक महान हुए हमारे धर्म में, वरवरमणि स्वामी जी महाराज के गुरु के गुरु, श्री शैलेश स्वामी जी महाराज के गुरु लोकाचार्य स्वामी जी महाराज। जैसे रामानु स्वामी जी के बाद कौन आए आचार्य पद में? गोविंदाचार्य जी महाराज, पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज, वेदांती स्वामी जी महाराज, कलिवेरीदास स्वामी जी महाराज, श्री कृष्णपाद स्वामी जी महाराज, लोकाचार्य स्वामी जी महाराज, श्री शैलेश स्वामी जी महाराज, फिर वरवरमणि स्वामी जी महाराज, फिर रंगनाथ भगवान। मैंने उसी दिन बोला था कि हमारा धर्म जो है शुरू भी प्रभु से, आद्य गुरु प्रभु, प्रभु से शुरू करके वरवरमणि स्वामी जी के शिष्य हो करके प्रभु ही खड़े हो गए। तो एक हार जैसे अमुना तपनातिशायी भूमना यतिराज महती गुरुपंक्तिहार यष्टि विबुधानाम हृदयंगमा विभाति, यतिराज सप्तती में बहुत अद्भुत गाते हैं। देखिए एक नेकलेस जैसे है गुरु परंपरा, नेकलेस पहनते हैं ना, इसमें पेंडेंट देखो सब उसी पर ध्यान देंगे, ऐसे पकड़ के देखेंगे, मस्त है यार, मानो कि ऐसे पहने हैं तो यहाँ चैन है तो पेंडेंट इधर रहता है। तो आप शादी इत्यादि में कहीं गए हैं तो चाहते हैं कि लोग पूछे हमसे कि कहाँ लिया है, कितना तोला का है, क्या है, लोग पूछेंगे तो अच्छा लगता है ना। कोई दंपति शादी में गए थे, दोनों शादी में गए थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो है ऐसे ही बैठी है शादी में, बहुत देर से कुछ नाराज लग रही थी। तो उनसे पूछा, पति से किसी ने पूछा कि वो नाराज क्यों लग रही, क्या बात है, शादी में आकर के इस तरह बैठना अच्छा नहीं लगता है, क्यों नाराज है, क्या हुआ, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं वो सब नहीं है, तो क्यों नाराज क्यों है? तब वो बोले कि नहीं, आधा घंटा हुआ हम यहाँ आए हैं, उनसे अभी तक किसी ने नहीं पूछा ये साड़ी कहाँ से लिया, इसलिए नाराज हो गई वो।
वो ऐसा समझ कर पहन के आई है कि बढ़िया से बढ़िया साड़ी निकाल करके प्रेस करके पहन के मैं जाऊंगी ना, तो सब मुझसे पूछेंगे कि कहाँ लिया, कितना रुपया, फिर किसी ने पूछा ही नहीं है तो नाराज हो जाते। काफी चाहिए, टी चाहिए, खाना चाहिए, सब पूछा, वो सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये नहीं पूछा ना, ये बुरा लगता है। बोलो, ऐसा हो जाते, पति पत्नी है तो ये सब हो ही जाता है। जाते हैं तो कोई पूछे कैसे हो, क्या हो, तो क्यों बोल रहा था ये बात में, किसके लिए। हाँ, क्या हुआ भगवान और जी के बारे में। ये जोक्स बोलते हैं ना प्रवचन में, कोई बोर ना हो जाए तो उसके लिए बोलते हैं, उब जाते हैं नहीं तो लोग, नहीं तो उसके लिए बोलते हैं। लेकिन लोगों को जोक याद रहता है, वो क्यों बोले वो याद नहीं रहता है बाद में, तकलीफ तो वही है। तो वरवरमणि स्वामी जी महाराज भगवान के भी गुरु हुए, तो उनको मठ दिया गया, तो मठ में बैठे, वहां बैठ करके मंगलाशासन करते थे। श्रीरंगाधिप प्रभु के भी आप आचार्य हो करके, तो इसलिए नेकलेस पहन के जाते हैं तो लोग पेंडेंट को देखते हैं, बोलते हैं कि बहुत मस्त है यार। मैं अभी बताऊंगा कि पहनने योग्य हार जो है, गुरु परंपरा हार, उसके सिवाय बाकी सब हार तो बेकार है। गुरु परंपरा हार प्रभु से शुरू करके और सीधा ऐसा आता है, प्रभु से शुरू करके प्रभु, अम्मा जी, विश्वक्सेन जी, षटकोप स्वामी जी, नाथ मुनि जी, कुंडरी काक्षाचार्य जी, श्री राम मिश्र जी, यामुनाचार्य जी, महापूर्ण जी और रामानु स्वामी जी महाराज, ये बीचों बीच आते हैं पेंडेंट की जगह। पेंडेंट की जगह कौन आते हैं? रामानु स्वामी जी महाराज, गोविंदाचार्य जी, पराशर भट्टर जी, वेदांती जी, कलिवेरीदास जी, श्री कृष्णपाद स्वामी जी, लोकाचार्य स्वामी जी, श्री शैलेश स्वामी जी, वरवरुण स्वामी जी, रंगनाथ भगवान। वापस यहां से शुरू करके यहाँ पीछे वो लगाते हैं ना पिन, तो प्रभु से शुरू करके प्रभु तक है। इसमें पेंडेंट की तरह शोभा प्रदान करने वाले कौन है? रामानु स्वामी जी महाराज। अमुनात अपनातिशायी भूमना यतिराजेन निबद्ध नायक श्री ही। लोग चैन पर ध्यान नहीं देंगे, उसी पेंडेंट पर ही ध्यान देंगे। ऐसे पेंडेंट हो करके गुरु परंपरा को शोभा प्रदान करने वाले, तो इसलिए हमारे धर्म में देखिए आप, शुरू भी प्रभु से और गुरु परंपरा समाप्ति भी प्रभु से। प्रिय पेरुमाल ऐसा बोलते हैं कि शुरुआत श्रीरंगम के मूलव मूर्ति से और परिसमाप्ति श्रीरंगम के उत्सव मूर्ति से। प्रिय पेरुमाल दो हाथ वाले, चार हाथ वाले करके आज सुबह भी बोला था, तो दो हाथ वाले मूलव मूर्ति, चार हाथ वाले उत्सव मूर्ति, दोनों रंगनाथी है। तो लेटे हुए प्रभु से शुरू करके जो कड़े हुए है उत्सव मूर्ति, सवारी मूर्ति, वहां तक का संप्रदाय। तो वरवरमणि स्वामी जी महाराज श्रीरंगम में रह करके उपदेश रत्नमाला 18 ग्रंथ प्रदान किए। वैसे वरवरमणि स्वामी जी, रामानु स्वामी जी महाराज कितने ग्रंथ दिए हैं? हाँ बढ़िया बोले, 9 ग्रंथ। क्या क्या? श्री भाष्य, देखिए श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदांत दीप, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, 5 हुआ। शरणागति गद्य, श्रीरंग गद्य, श्री वैकुंठ गद्य, 8 हुआ। और नित्य ग्रंथ, कितने ग्रंथ हुए? 9 ग्रंथ। तो रामानुज होकर के 9 ग्रंथ दिए, वरवरमुनि जी बन के आए तो 18 ग्रंथ दिए। डबल हो गया, डबल बोनांसा बोलते हैं ना जिसे, डबल धमाका ऐसे। और दोनों के बीच में देखिए एक अद्भुत बात यह है कि एक कंपैरिजन ये है कि दोनों ज्यादातर व्याख्यान ग्रंथों को ही लिखे हैं, अपने हिसाब से नए ग्रंथ ज्यादा नहीं लिखे। व्याख्यान ग्रंथ पूर्वजों के जितने भी ग्रंथ है, उन ग्रंथों के कमेंट्री करने में ही लगे दोनों। तो वरवरुणि स्वामी जी महाराज भी अनेक ग्रंथों की कमेंट्रीज, लोकाचार्य स्वामी जी महाराज की जो बात मैंने किया था, तो श्रीरंगम में रह करके वरवरुणि स्वामी जी ने क्या किया, अपने मठ में एक हॉल बढ़िया बनाया। सबसे पहले कालक्षेप कूट बोलते, देखिए अपने इस आश्रम में भी, अपने यहां भी आप देखिए, ये इसलिए है
चालू है ना? हाँ, ये इसलिए है, देखिए इतने सारे लोग बैठ करके सत्संग कर सके, उद्देश्य तो वही है ना। एक बार यहाँ पंच संस्कार का कार्यक्रम हुआ था तो लगभग 70 लोग बैठे थे। तो बहुत अच्छी बात है, भाग्य की बात है कि दादाजी के समय से उनके उनके बापूजी आते थे पहले, पूज्यपाद भाष्यकार आचार्य स्वामी जी महाराज कर, तब से लेकर के तो आते तो है। प्रभु ने बहुत कृपा करके एक स्थान ऐसा यहाँ आप लोग बैठ करके सत्संग कर सके, ऐसे कालक्षेप कर सके, गुरुमुखात कुछ सीख सके, सुन सके, तो व्यवस्था प्रभु ने किया है। तो ये हाल का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि सब लोग आ सके, बैठ सके, ध्यान कर सके, प्रवचन सुन सके। तो बराबर स्वामी जी ने क्या किया, एक हाल ऐसा बनाया, और वहां बनाने के लिए मिट्टी तो चाहिए, मिट्टी आजकल तो टाइल्स लगाते, तो मिट्टी उन्होंने क्या किया मालूम है, लोकाचार्य स्वामी जी महाराज, उनके गुरु के गुरु, जो प्राचार्य बोलते हैं, गुरु को स्वाचार्य बोलते हैं, स्वाचार्य के गुरु को क्या बोलते हैं, प्राचार्य बोलते हैं। तो प्राचार्य के वहां से उनके त्रिमालिगई से, मतलब उनके मकान से मिट्टी लेकर के आई, और वो यहाँ रखा, बोले कि ये तो रहस्यम विलयन दमन गुणार्थ, जितने भी संप्रदाय के सदर्थों जो है इस मिट्टी से ही बाहर निकला। मतलब वहां बैठ करके लोकाचार्य स्वामी जी महाराज प्रवचन देते थे, ये मिट्टी भी भाग्यशाली है वहां का, तो वो ले आकर के प्रवचन देते थे। तो 18 ग्रंथ उन्होंने प्रदान किया है, इसमें एक ग्रंथ है उपदेश रत्नमाला। अभी से तो इस ग्रंथ के 74 पाशुरों का अनुभव होगा, इसमें 74 पद्यों, पूरा संप्रदाय का सार है, संप्रदाय क्या है, आழ்वारों क्या है, उन लोगों ने क्या किया, सब कुछ समझाते हैं इन पाशुरों से। मुन्नम திருவாய் மொழிப் பிள்ளை தாம் உபதேசித்த நேர் தன்னின் படியை தனவாத சொல் மணவாள முனி தன் நன்முடன் செய் உபதேசரத்தினமால் தன்னை தன் நெஞ்சு தன்னில் தரிப்பவர் தாள்கள் शरण नमके। ये तनियन बोलते हैं, एक प्रबंध है, तो प्रबंध का जो प्रवक्ता है, प्रवक्ता का वैभव सूचक एक पद्य पहले अलग सा रहता है, वो ग्रंथ के साथ नहीं होता है, अलग सा रहता है। जो प्रबंध जिसने गाया हो उनकी महिमा, उनका गुणगान उसमें किया जाता है, उन्होंने इस तरह ग्रंथ दिया करके बताया जाता है। हाथ में ही पकड़ो, तो बताया जा दो, अभी 2-5 मिनट ही हाथ में, तो बताया जाता है इस तरह। तो इसलिए उसका नाम ही तनियन दिया गया है। तनियन का अर्थ होता है जो अलग सा है। तो ऐसा इसमें बोलते हैं कि वरवरमणींद्र स्वामी जी महाराज श्रीशैलेश स्वामी जी के पास बैठ करके जो उन्होंने सीखा उन्हीं अर्थों को सामने रखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि गुरु से जो सीखा वो ही बोलना चाहिए, अपने हिसाब से एक अक्षर भी नहीं बोलना चाहिए। मेरे को ये लगता है, यही सही लगता है, मेरे गुरुजी जो बोले ना वो इतना सही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं कभी? गुरुजी जो बोले वो सही है, गुरु वाक्य हमेशा सत्य है, मेरे को ये अर्थ ठीक लगता है इसलिए मैं ये बोलता हूं, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। हमारे पूर्वों ने जो बोला है उसी के अनुसार, उन्हीं वाक्यों के अनुसार हमको चलना चाहिए और उन्हीं वाक्यों का उपदेश करना चाहिए, वही तो लक्षण है। इसलिए वरवरमणि स्वामी महाराज के बारे में जब बोलते हैं तो गुरु के वाक्यों के अनुसार एक एक अक्षर उपदेश करने वाले, आपकी जय हो, आपका मंगल हो, ऐसा बोलते हैं। और आगे ग्रंथ के अंदर हम प्रवेश करेंगे। कल पहले 1-2 पाशुर का अनुभव कल रात से यहाँ अनुभव का विषय बनेगा, तो इसलिए सबसे निवेदन है आते रहिए, इन सदर्थों को ग्रहण करते रहिए। कल सुबह 8:15 बजे के आसपास आइए, पूजा पाठ सब होने के बाद 9 बजे से प्रवचन, सब अवश्य पधारिए करके बोल चुक माफ कर जो। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रम्यजामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्यश्री नित्यमंगल।